नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। मुझे पता है कि कल ही आपका एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस का एग्जाम है और आप सभी बहुत जोरों से तैयारी कर रहे हैं। आपकी इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th सेमेस्टर 4 के ईवीएस का लास्ट मिनट सजेशन। आज के इस वीडियो में हम उन सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत के नुकसान के 2 प्रभाव बताएं। उत्तर है, ओजोन परत के पतले होने से सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचती हैं। इसका पहला प्रभाव है त्वचा कैंसर, जिससे त्वचा झुलसने लगती है और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा प्रभाव है आंखों की बीमारियां। यूवी किरणों के कारण आंखों में मोतियाबिंद होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अंधापन भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण प्रबंधन क्या है और ये क्यों जरूरी है? पर्यावरण प्रबंधन एक ऐसी योजना है जिसके जरिए इंसानों के काम और पर्यावरण के बीच एक सही तालमेल बिठाया जाता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, प्रदूषण को रोकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकें। तीसरा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट के 4R की सूची दें। कचरा प्रबंधन के 4R हैं। पहला, रिफ्यूज यानी मना करना, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना। दूसरा, रिड्यूस यानी कम करना, मतलब प्राकृतिक चीजों का कम इस्तेमाल करना। तीसरा, रीयूज यानी दोबारा उपयोग करना, जैसे कांच के जार या कपड़े के थैले को फेंकने के बजाय फिर से इस्तेमाल करना। और चौथा, रीसाइकिल यानी पुनः चक्रण, मतलब पुराने प्लास्टिक या कागज को गलाकर नई चीजें बनाना। चौथा प्रश्न, मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के 2 तरीके बताएं। पहला तरीका है जैविक खेती। हमें खेतों में खतरनाक केमिकल वाले खाद और कीटनाशक की जगह गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा तरीका है ठोस कचरा प्रबंधन। प्लास्टिक या ई कचरे को सीधे मिट्टी में फेंकने के बजाय उसे सही तरीके से रिसाइकल करना चाहिए। 5वां प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। इसका मुख्य मकसद भारत में बाघों को खत्म होने से बचाना था। इसके तहत शिकार पर पूरी तरह रोक लगाई गई और बाघों को सुरक्षित रखने के लिए कई टाइगर रिजर्व बनाए गए। 6वां प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण नियम के अनुसार साइलेंस जोन यानी शांत क्षेत्र क्या है? नियम के अनुसार किसी भी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और कोर्ट के चारों ओर 100 मीटर तक के एरिया को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां लाउड स्पीकर बजाना, गाड़ियों का तेज हॉर्न बजाना या पटाखे फोड़ना बिल्कुल मना है। 7वां प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2 उद्देश्य लिखें। पहला उद्देश्य है जंगली जानवरों और पक्षियों के अवैध शिकार और उनकी खाल या सींग के व्यापार पर सख्त कानूनी रोक लगाना। दूसरा उद्देश्य है जानवरों को सुरक्षित घर देने के लिए नेशनल पार्क और सैंक्चुरी बनाना। 8वां प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सीएफसी जैसी ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहां हम 6 अंक वाले बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। पहला दीर्घ प्रश्न है, ओजोन क्षरण, यूवी विकिरण और जलवायु परिवर्तन के बीच क्या संबंध है और इसे रोकने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय उपाय बताएं। इसे ध्यान से समझिए। जो गैसें ओजोन परत को नष्ट करती हैं, जैसे सीएफसी, वे बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं। ये गैसें पृथ्वी का तापमान को बढ़ाती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। साथ ही यूवी किरणें समुद्र में मौजूद उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए दुनिया में 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को खत्म करने का समझौता हुआ, और दूसरा है किगाली संशोधन, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैसों को कम करने का फैसला लिया गया। दूसरा प्रश्न, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM क्या है? इसके उदाहरण और फायदे बताएं। ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। इसके तहत विकसित देश विकासशील देशों में पर्यावरण को बचाने वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। बदले में विकसित देशों को कार्बन क्रेडिट मिलता है। इसके उदाहरण है गांव में कोयले की जगह पवन चक्की या सोलर प्लांट लगाना, जिससे ग्रीन हाउस गैसें कम होती हैं।
दूसरा उदाहरण है गोबर से बायोगैस प्लांट लगाना, जिससे पेड़ कटने से बचते हैं और कचरे से ऊर्जा मिल जाती है। तीसरा प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान के मुख्य उद्देश्य, रणनीतियां और चुनौतियां क्या हैं? इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के पानी को साफ करना और नहाने या पीने लायक बनाना था। इसकी रणनीति में शहरों के गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकना और उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करना शामिल था। साथ ही फैक्ट्रियों के जहरीले पानी पर रोक लगाना और नदी किनारे बिजली वाले शमशान घाट बनाना भी शामिल था। लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियां आईं, जैसे आबादी का बहुत तेजी से बढ़ना, पैसे की कमी से ट्रीटमेंट प्लांट का बंद होना और आम लोगों में जागरूकता की कमी होना। चौथा प्रश्न, ठोस और तरल वेस्ट मैनेजमेंट को समझाएं और खतरनाक कचरे का उदाहरण दें। ठोस कचरा प्रबंधन का मतलब है घर या बाजार के सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक या कागज को इकट्ठा करके उसे रिसाइकिल करना या सुरक्षित जगह पर डंप करना। तरल कचरा प्रबंधन का मतलब है घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को नदी में छोड़ने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करना। बायोमेडिकल कचरे का उदाहरण है अस्पताल की इस्तेमाल की हुई सिरिंज और पट्टियां। खतरनाक कचरे का उदाहरण है फैक्ट्रियों से निकलने वाली बैटरी या जहरीले केमिकल। पांचवां और अंतिम प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में मोटर व्हीकल एक्ट और ध्वनि प्रदूषण नियम की क्या भूमिका है? मोटर व्हीकल एक्ट हवा के प्रदूषण को रोकता है। इसके तहत गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का मानक तय किया जाता है और हर गाड़ी के लिए PUC यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है। ज्यादा धुआं देने वाली गाड़ियों पर जुर्माना लगता है। दूसरी तरफ ध्वनि प्रदूषण नियम शोर को कंट्रोल करता है। इसके तहत शहर को अलग अलग हिस्सों में बांटकर आवाज की लिमिट तय की जाती है। शांत क्षेत्रों में हॉर्न मना है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर सख्त पाबंदी होती है। एग्जाम के लिए अजीत सर की एक खास टिप याद रखिएगा, जब आप 6 नंबर का आंसर लिखें तो मेन पॉइंट्स को काले पेन से अंडरलाइन जरूर करें। इससे एग्जामिनर खुश होता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आपका EVS का पूरा लास्ट मिनट सजेशन। इन सभी प्रश्नों और उत्तरों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर 4 लैंग्वेज में PDF फाइल भी दे दूंगा, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और उर्दू में। आपको कोई पैसे खर्च करके PDF खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम फोड़ कर आना है। धन्यवाद।